हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं और कैसे हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, बट उसके अंदर हमको टेबल क्रिएट करनी है। और उस टेबल को क्रिएट करने के बाद हमें उसमें थोड़ा डेटा डालना है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपना वर्क बेंच ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लोकल इंस्टेंस एसक्यूएल का कनेक्शन ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास कोड वाला हमने डेटाबेस यहाँ पे बना लिया था, हम इसी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है, आप पहले डेटाबेस यूज कर लेंगे ताकि हमें पता रहेगा ना इस डेटाबेस के अंदर हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हमने कोड यूज कर लिया और यहाँ पर सक्सेसफुली क्वेरी रन हो गई। इसके बाद हमें टेबल को रन करना है। तो यहाँ पर टेबल को जैसे हम क्रिएट करेंगे, थोड़ा जूम इन कर लो। ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी है? क्रिएट टेबल। अब आप टेबल का यहाँ पे नेम क्या रखना चाहते हैं? तो टेबल का नाम हमें देना है, कोई भी आप नेम रख सकते हैं। सपोज लेट्स से एम्प नाम की टेबल है। ठीक है। ये हमें टेबल क्रिएट करनी है। सो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो बहुत इजी वे पड़ेगा, जैसे मैंने गूगल से इमेज डाउनलोड की है, हमें इस तरीके से अपना डेटा इंसर्ट करना है। इसका रीजन ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, तो आपको भी बहुत ज्यादा मतलब इजी रहेगा, आप रिलेट कर पाओगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है। सो हमने क्रिएट टेबल किया, हमारे क्रिएट टेबल का नाम था हमने एम्प एम्प नाम की हमें टेबल बनानी है। और इसे बनाने के लिए अब हमें ये देखना है हमें क्या क्या चाहिए। हमें टेबल के अंदर कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, लास्ट नेम, कंट्री, एज और फोन। ठीक है। तो मैं सबसे पहले हमें चाहिए कस्टमर आईडी। रिमेंबर यहाँ पर हमें कस्टमर के बाद स्पेस नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है। सो कस्टमर आईडी चाहिए और जो कस्टमर आईडी होगी वो होगी जैसे 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमें ये इंटीजर में करना पड़ेगा। गॉट इट। इंटीजर में होगा जब भी तो हम यहाँ पे नंबर इनपुट कराएंगे। ठीक है। ये इंटीजर में हो गया। अब कस्टमर आईडी के बाद चाहिए हमें कस्टमर नेम। सो कस्टमर नेम है तो नेम इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स है, वर्ड्स हैं। सो इसको एसक्यूएल में हम वेर कैर। ठीक है। वेर कैर है। और वेर कैर को बताने के बाद मतलब ये करेक्टर की फॉर्म में है। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कितने लेटर्स तक कस्टमर का नेम रख सकते हैं। सो इसमें हम लिख देते हैं 30। 30 से बड़ा तो क्या ही नेम होगा। तो इसका मतलब है जो कस्टमर नेम होगा वो मैक्सिमम 30 करेक्टर्स या 30 लेटर्स से बनकर मिलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30, मिनिमम आप 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। कस्टमर नेम के बाद है लास्ट नेम। सेम लास्ट नेम भी वेर कैर है। इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि 30। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट नेम भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है कंट्री, एज एंड फोन। सो कंट्री करते हैं। कंट्री भी हमारा वेर कैरी है। इसमें भी हम यहाँ पर 30 दे देंगे। कंट्री भी हो गया। कंट्री के बाद है यहाँ पे एज एंड फोन। एज एज होगी नंबर्स में, सो इंटीजर। ठीक है। यहाँ पर फोन है, फोन भी नंबर में होगा, सो इंटीजर। यहाँ पर हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दी। इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमें चेक करना है कि जो हमने बनाया है वो कैसे चेक करें। सो इसके लिए क्वेरी है। अभी सेलेक्ट का मैं आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आप ये देख लीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम है एम। सेलेक्ट का मतलब है कि हमें सेलेक्ट करना है। स्टार यहाँ पे स्टार मतलब एस्ट्रिक्स का मतलब है कि सब कंप्लीट सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल में से। हमें सारा डेटा सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल में से। ठीक है। इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन, जैसे इस वाली इमेज में। ठीक है।
अब हमें इसके अंदर ये डेटा इंसर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट शुभम ठाकुर इंडिया 23 एंड दिस इज फोन नंबर, ये कैसे हम इंसर्ट करेंगे डेटा? इसके लिए हमें इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो हमें लिखना है, इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट कर रहे हैं? जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे? एम्प। सो हमें एम्प में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प लिख देंगे, अब हमें यहाँ पे एम्प के अंदर क्या हमें इंसर्ट करना है? वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए अब हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है। सबसे पहले है वन, फिर कस्टमर आईडी में वन है, कस्टमर नेम में शुभम है, तो हम लिख देंगे वन कोमा शुभम। लिखने के लिए हम डबल कोट्स यूज करेंगे, ठीक है। शुभम के बाद हमारे पास लास्ट नेम में ठाकुर है, कंट्री है इंडिया। सो लास्ट नेम में है ठाकुर और इसकी कंट्री है इंडिया, ठीक है। कंट्री इंडिया होने के बाद यहाँ पर हमारे पास है अभी एज और फोन, जो कि इंटीजर के फॉर्म में है। एज लेट्स से 25 एंड फोन नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं, ये फोन नंबर हो गया। सो हमने अभी हमने यहाँ पे रो इंसर्ट कर ली है जिसके अंदर ये डेटा है, ठीक है। सिमिलरली हमें सेकंड रो अगर इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे कोमा लगा के नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। सो पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी रन हो गई। अब क्वेरी रन करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारी टेबल में क्या हमने डेटा इंसर्ट किया है। तो वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प, मतलब सेलेक्ट करना है सब कुछ एम्प टेबल से। इसको रन करता हूँ, ठीक है। इसे रन करने के बाद देखिए हमारा डेटा आ गया। कस्टमर आईडी वन है, कस्टमर नेम शुभम है, लास्ट नेम ठाकुर है, कंट्री इंडिया है, एज 25 है, दिस इज हिज फोन नंबर, ठीक है। अब आपको ये होमवर्क में क्या करना है, जैसे मैंने अभी वन शुभम ठाकुर ये एक रो इंसर्ट की है, आपको ये सारा यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, 2 3 4 5 सेम सेम ये इमेज है, इसमें आपको सारा डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। अभी हम एक डेटाबेस आगे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें से हम पूरी सीक्वल स्टडी करेंगे कि एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है, कर लेंगे नेट से उठा लेंगे या फिर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।